जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉ जी भाई रोहित में। मैं एडवोकेट रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके लॉ परिवार में। देखिए, अभी मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि देखिए शासन ने मतलब दोबारा शासन देश मतलब जितने भी विभाग से सबसे उत्तर प्रदेश लोक अभियोजन का यानी यूपी एपीओ का कैडर रिव्यू मांगा था, ठीक है, जिसमें उन्होंने 3 दिन का समय दिया था। तो मैंने ये आपको 14 तारीख में बताया था, 10 तारीख में वो रिपोर्ट जारी की गई थी, तो उसमें उन्होंने उनको 3 दिन का समय मांगा था, मतलब 14 तक। लेकिन 16 तारीख में वो रिपोर्ट शासन को मतलब सभी विभागों से प्राप्त हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब जब सब ज़िलों से रिव्यू होके आया है तो देखिए किसी ज़िले में कम सीट है, किसी में ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका नोएडा है, जिसको हम गौतम बुद्ध नगर बोलते हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा सीटें रिव्यू में निकली हैं। मतलब हमें 20 पोस्ट अकेले नोएडा के लिए चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जब रिव्यू होके आया तो उसमें जो नोएडा आपका ज़िला है यानी गौतम बुद्ध नगर, तो उसमें लगा लीजिए 20 पोस्ट तो सिर्फ उसी के लिए चाहिए, ठीक है। तो इसे प्रत्येक ज़िले का रिव्यू होके आया है, ठीक है। अब आप लगा लीजिए, देखिए रिव्यू जो होकर आया तो लगभग सीट जितनी बैठी हैं वो 236 बैठी हैं, ठीक है। अब 236 सीट तो रिव्यू से मतलब जो कैडर रिव्यू आया उसमें 236 सीटों की मांग की गई है। कितनी सीट हमारे पास खाली है, तो देखिए एक पूरा लिस्ट आई है जिसमें बताया गया है। देखिए न्यायालय कितने हैं, ठीक है, कितनी मजिस्ट्रेटों संख्या है, कितनी अभियोजन उसमें कार्य कर रहे हैं, अभी कितने की आवश्यकता है, उस हिसाब से मतलब पूरी लिस्ट बना के आई है, जिसमें टोटल बताया गया है कि 236 हमें अभी एपीओ की ज़रूरत है, ठीक है। यानी गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा है, यहाँ 20 स्थान वहाँ पर खाली है, मतलब 20 वैकेंसी वहाँ बताई गई है, ठीक है। 20 मतलब हमको एपीओ चाहिए। अब देखिए 236 तो ये हो जाती है, ठीक है, प्लस अब देखिए, अब मैं देखता हूँ कमेंट में, देखिए बच्चों का मैसेज आता है कि अब ये बताइए वैकेंसी कब तक आ रही है। देखिए एक होता वैकेंसी आना, अब वो हर बार आ भी रही है, ठीक है। और 2015 की वैकेंसी के बाद कोई वैकेंसी ऐसी नहीं आई, सही मैं बताएं, जिसमें जितने भी कैंडिडेट है खुश हो गए हूँ, ठीक है। 18 में 17 वैकेंसी आ गई, अब की बार 44 आई थी, वो बढ़ के हो गई 63 69, ठीक है। लेकिन 60 वैकेंसी, 50 वैकेंसी, 40 वैकेंसी, 17 वैकेंसी, उसमें क्या होता है 60 या 65 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। और बल्कि देखिए सिलेक्शन लेने वाले बच्चे, भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर मेंस क्वालिफाई 10 गुना बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से देखिए कम से कम 2 गुना बच्चे ऐसे होते हैं जो वास्तव में सिलेक्शन के काबिल होते हैं, लेकिन वो वैकेंसी की वजह से 1-2 नंबर से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। जब वैकेंसी मतलब ज़्यादा आती है तो उन लोगों का भी चांस बन जाता है ना। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि अब 2 नंबर से बाहर हो गए, बाकी वैकेंसी ज़्यादा होती हो सकता है आप अंदर हो जाते हैं, तो इस चीज़ का भी इफेक्ट पड़ता है। वैकेंसी से 1-2 नंबर से क्या होता है ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। अब वैकेंसी कम होगी तो मिठाई भी जाएगी। तो देखिए वैकेंसी तो अब तक आ जानी चाहिए थी, है ना। लेकिन क्यों, अगर 113 पोस्ट पे ही वे अध्याचन देते या नोटिफिकेशन जारी करते तो अब तक वैकेंसी आ जानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन अब की बार इनका देखिए मूड चेंज है, या तो सरकार का मान लीजिए, आयोग ने इनसे बोला हो, या विजन निदेशालय कैसा भी हो, तो इनका अब की बार मूड चेंज है कि अब की बार ये 113 वैकेंसी पे ना करा के, अब की बार इनका मतलब वही हो गया कि हमको पहले पूरी वैकेंसी बताई कि टोटल हमारे पास वैकेंसी कितनी खाली हैं, कितने हमको चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हम साल कभी 100 भर्ती कर दिए, कभी 17 भर्ती कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम काज है एपीओ का वो पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है ना। उसके देरी हो रही है, उसमें बहुत मुकदमे लंबित हो जा रहे हैं, और केसों को मतलब केस बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब के बाद शासन ने भी थोड़ा समझ लिया, और इसकी ये लिया कि उसने बताया कि भाई देखो भर्ती करना अब की बार, लेकिन अब की बार पहले तो टोटल ये बताओ कि अब की बार हमको एपीओ में वैकेंसी चाहिए कितनी है, जगह की हमको आवश्यकता है, ठीक है। अब ये टोटल ये निकल के आ चुका है, ठीक है ना। 113 वैकेंसी तो थी वो, ठीक है, जो उनके पास खाली थी, प्लस 236 वैकेंसी का जो कैडर रिव्यू आया है, 236 ही हो जाती है, ठीक है। अब 236 और 113 कितनी हो गई भाई, 200, 300, 350 लगभग तो ये हो जाती है, ठीक है। कुछ प्रमोशन की पोस्ट थी जिनको लगा के 400 के समथिंग पहुंच जाती है, ठीक है। अब लगा लीजिए अगर ये वेटिंग वाली लिस्ट जारी नहीं करते हैं तो 24 वैकेंसी हो जाती है, यानी 400 प्लस वैकेंसी पहुंच जाती है, ठीक है। देखिए शुरू में जो चर्चा हो रही थी 300 वैकेंसी लगभग आ सकती है, तो वो कोई गलत नहीं हो रही थी, ठीक है ना। क्योंकि इतनी वैकेंसी अब इनके पास देखिए 400 से ज़्यादा वैकेंसी इनके पास खाली हैं, ठीक है। और चुनाव सर पे भी है भाई, लोकसभा का चुनाव सर पे है और वैकेंसी इनके पास खाली हैं। तो देखिए जो वैकेंसी अब तक अक्टूबर या नवंबर की शुरुआत में आनी चाहिए थी वो इसी वजह से लेट हुई कि अब की बार जो तैयारी कराएंगे पूरी तरह से कराएंगे, ठीक है ना। अब इनके पास आ चुका है
मतलब अब इनके पास इतना हो गया कि हमको मालूम पड़ गया कि 400 प्लस वैकेंसी हमारे पास हैं, इतने हमको एपीओ चाहिए, ठीक है। अब देखिए इनके ऊपर मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, आज ही बता रहा हूँ कि ये अब देखिए कितनी वैकेंसी का अध्याचन देते हैं, ठीक है। लेकिन मिनिमम मान के चलिए 200 प्लस का ये अध्याचन देंगे, 200 का दे, 250 का दे, उससे नीचे अगर नहीं देंगे, ठीक है। और देखिए आपका नसीब अच्छा होगा तो हो सकता है 300 प्लस का भी अध्याचन दे दें। अब इनके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आधी वैकेंसी 50% अब करा दें, 50% अगले साल करा दें, है ना। यह हो सकता है कि 300 करीब वैकेंसी अब करा दें, बाकी बच्ची अगले साल करा दें। तो देखिए वैकेंसी जो आएगी वो बम्पर आएगी, और जब बम्पर वैकेंसी आएगी तो भाई देखिए थोड़ा टाइम तो लेगी, ठीक है ना। अब कुछ लोग देखिए, एक लोग हमसे ऐसा पूछ रहे थे कि वैकेंसी कब तक आएगी, और कुछ बात करिए वो लोग ऐसे हैं, नाम तो मैं उनको नहीं लूँगा, और हमारे सीनियर भी हैं, कि अभी तक वो 4 अटैम्प्ट दिए हैं, अभी तक उनका पीडी नहीं निकला है, ठीक है। अब वो वैकेंसी की बात पूछ रहे हैं, भाई उनसे पहले ये बोलिए भाई आप पढ़ तो लीजिए पहले। अब उनको ये लगता है कि मैं जो पढ़ूंगा, जब पेपर आएगा, नोटिफिकेशन जारी होगा, जब पढ़ूंगा मैं निकल जाएगा, क्योंकि मैं सब पढ़ लिखा है, मैं सब पढ़ चुका हूँ पीछे, ठीक है। तो देखिए आप कितना पढ़ चुके हैं पीछे, उससे मतलब नहीं है। अगर आप इस चक्कर में बैठे कि नोटिफिकेशन जारी होगा उस दिन से मैं पढ़ना चालू करूँगा, तो विश्वास करिए जो बच्चा पीछे से पढ़ता चला आ रहा है तो वही सक्सेस पाएगा, ना कि वो लोग जो उनको जो ये घमंड है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ चुका हूँ, लास्ट टाइम पढ़ लूँगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि एक आप कहावत सुनी होगी ना, कहानी थी कछुआ और खरगोश वाली। खरगोश बहुत स्पीड से जाता है फिर भी हार जाता है, लेकिन कछुआ बहुत धीमा चलता है, उसके बावजूद जीत जाता है, ठीक है ना। क्योंकि बीच में सोना नहीं है, अगर खरगोश की तरह सो गए तो सोते ही रह जाएंगे और कछुआ जीत जाएगा। तो वही मैं लोग कहना चाह रहा हूँ, जो मतलब अब तक देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो अब की बार मेंस दिए थे, इंटरव्यू दिए थे, लेकिन वो बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिए। मतलब उनको इतना गर्व हो गया अपने ऊपर, इतना प्राउड हो गया है कि उनको लगता है कि अगर वैकेंसी आएगी तो 1-1.5 महीने का समय मिलेगा प्री के लिए, तो इतने में हम लोग तैयार कर लेंगे, मेंस भी और प्री भी, और मेंस के लिए भी 1-1.5 महीने का समय मिलेगा, उसमें भी तैयार कर लेंगे, ठीक है। देखिए लास्ट टाइम पहले का पढ़ा हुआ आपके पीछे कितना पढ़े, कितना CRPC IPC कितना आपने रिपीट किया, कितना लिखे, वो मतलब नहीं होता। उस तैयारी को अब तक आप बना के रखे हैं वो ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए किसी चीज़ को बनाना आसान होता है, लेकिन उसको रखाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो मेरा कहने का जो मतलब है यही है कि आपने अपनी तैयारी को अब तक बना के रखा है कि नहीं रखा है, ठीक है। आपकी तैयारी इस प्रकार होनी चाहिए, कल को नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो मैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी हाथ पैर फुलाए, ना बिना किसी भागे दौड़े आराम से प्री निकाल लूँ, अपना हाथ से मेंस निकाल लूँ, है ना। ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशन जारी हो जाए फिर उसके बाद हम बैग ढूंढ रहे हैं, अरे मेरा प्री नहीं हो रहा, मेरा भी CRPC रहेगी अभी कंप्लीट नहीं हो रहा, इसके बाद मुझे मेंस करना, ये करना वो करना है। तो देखिए इस चक्कर में मत पड़िएगा। और जो बच्चे वास्तव में सीरियस हैं, विश्वास करिए, अभी भी 9 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, चाहे नोटिफिकेशन आज आए या 1 महीने बाद आए, वो तो आना ही है, ठीक है। और जो भी 1-2 महीने जो लेट हुआ है या अगले 1 महीने लेट हो रहा है, तो वो इसी चक्कर में लेट हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि वैकेंसी अब की बार जो आएगी बम्पर आएगी, और उन लोगों के लिए फ़ायदा है जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका और ज़्यादा अच्छा रिवीजन हो रहा है। विश्वास करिए अब की बार वो लोग सिलेक्शन भी पाएंगे, क्यों, वो जम के पढ़ रहे और जम के लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो आगे जाएंगे, वो बंदा आगे जाएगा जो बिल्कुल पढ़ाई छोड़ के बैठा है। तो मैं आपसे बार बार यही बोलना चाहता हूँ, भाई पहले थोड़ा मेहनत कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अब भूल जाइए नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन तो आना ही आना, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ 20 दिन लेट हो जाएगा, आपका क्या जाता है उसमें। 20 दिन में आप 2 सब्जेक्ट तो कवर करेंगे अच्छी तरह से प्री और मेंस के हिसाब से, और जो आपका ज़्यादा रिवाइज होगा उसके बाद भी टाइम मिलेगा, उसमें रिवीजन मारिए, तो सिलेक्शन आपका होगा, उसका होगा जो सिर्फ वैकेंसी के चक्कर में पड़ा है। तो देखिए मेरा यही कहने का मतलब था कि देखिए वैकेंसी काफ़ी हैं और बम्पर है, ठीक है। अगर कम से कम भी देंगे तो 200 से ज़्यादा वैकेंसी देंगे, ठीक है, और ज़्यादा देंगे तो 300 प्लस दे भी सकते हैं, या दोनों को डिवाइड कर सकते हैं कि 50% इस साल, 50% इस साल, ठीक है। या 236 वैकेंसी का रिव्यू आया तो बहुत ज़्यादा है, कम वैकेंसी नहीं है 236। 113 वैकेंसी इनके पास पहले से खाली पड़ी थी, कुछ प्रमोशन वाली होगी 2011 के जो प्रमोशन हुआ है, ठीक है। और 24 जो APO थे जो जज में आपका जुडिशरी में जो सिलेक्शन ले लिए हैं, उनका अगर वेटिंग लिस्ट नहीं लगती है तो वो 24 में जुड़ जाएंगी। तो ये वैकेंसी तो उनके पास काफ़ी हो गई ना। और सही बता रहा हूँ, अब की बार वैकेंसी आए तो अगले 4 साल बहुत सूखा जाएगा, इतना भी याद रखना, क्योंकि आपने अगले साल मेहनत नहीं करी तो पता नहीं अगली बार वैकेंसी 2 साल में 3 साल में कब आएगी, कुछ नहीं पता। तो अब की बार मेहनत कर लीजिए, अब की बार ही पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो मैं इसलिए आज ये वीडियो जो बना रहा था, इसलिए बनाया था मैंने आपको बताने के लिए कि देखिए जो रिपोर्ट मांगी गई थी वो रिपोर्ट का कार्य हो चुका है पूरा, ठीक है। अब शासन का काम रह गया है कि अभियोजन निदेशालय कब आयोग को अध्याचन देता है। तो इस बारे में हमको अपडेट मिलेगी तो हम आपको उससे ज़रूर रूबरू कराएंगे, ज़रूर बताएंगे कि भाई देखिए अभियोजन निदेशालय से अब आयोग के लिए अध्याचन प्राप्त हो चुका है।
अब आयोग कब तक एग्ज़ाम की डेट फिक्स करेगा, कब आपके फॉर्म भरवाएगा, ठीक है। अब देखिए आयोग और निदेशालय यानी शासन के बीच में अब जो भी होगा इनके बीच में होगा, ठीक है। जो इनको रिपोर्ट चाहिए थी, वैकेंसी थी, इनके पास पूरा डाटा आ चुका है, ठीक है। अब ये भी थोड़ा विचार विमर्श करेंगे भाई कितनी वैकेंसी हमको देनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये तो नहीं है किसी ज़िले में 20 वैकेंसी में 20 भर देंगे, ठीक है, अगर तो खाली रखेंगे ऐसी बात नहीं है। तो भाई उसी हिसाब से अपने हिसाब से भेजेंगे वैकेंसी को। तो देखिए वैकेंसी पे बम्पर आ रही है और सबके पास गोल्डन चांस है। अच्छी मेहनत करिए, अच्छा पढ़िए, और जो पढ़ रहे हैं उनका वास्तव में सिलेक्शन होगा, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका नहीं होगा। क्योंकि देखिए सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से और अपने आप को डेली अवेयर करने से होता है, ठीक है ना कि सुस्त और डूबने से। कुछ लोग होते हैं कि देखिए सुबह को निकलते हैं 12 बजे मार्केट में और दोस्तों के साथ शाम तक रात तक घूमते रहते हैं, ठीक है, रात को आते सो जाते हैं। अगर आप इस घमंड में कि मैं सीनियर हूँ या मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। हर एक वैकेंसी आपको एक नए सिरे से सीखने का और पढ़ने का मौका देती है, और इसी चीज़ पर आप गलती करते हैं, ठीक है ना। चाहे आप पीछे कितना पढ़े हैं उस चीज़ से मतलब नहीं है, आप कितने सीनियर हैं उससे कोई मतलब नहीं है। एक टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है, जो आपको जुडिशरी की तैयारी कराता है, जो कोचिंग का टीचर होता है, जो सबसे बेस्ट टीचर हो उसको ले आइए, ठीक है। वो सिर्फ आपको पढ़ा रहा है, उसको बैक्ट मत दीजिए पढ़ाने के लिए, उसके सामने पेपर रख दीजिए। तो भाई हो सकता है 100 में से 80 नंबर भी ना ला पाएँ, क्योंकि देखिए आप लॉ कितना जानते हैं ये बात मायने नहीं रखती है। मायने रखती है कि आप उसके कॉन्सेप्ट को कितना क्लियर कर रहे हैं, कितना सेक्शन में घुस रहे हैं, कितना उसको पकड़ रहे हैं, ठीक है। एक होता है कि मेन प्रोविज़न पढ़ लेना, किसी लॉ का आपने मेन प्रोविज़न पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना, उसके अंदर की बातों को पकड़ना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। सिर्फ इंडेक्स पढ़ने से आपका नहीं होगा, इंडेक्स पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर की बात को भी आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए ज़्यादातर बस मैं आपके देखिए अब तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ना मैं इतना बोलने वाला हूँ, बस मैं आपसे इतना ही बोलूँगा कि अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है, ठीक है, मतलब आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा, ठीक है ना। हो सकता है कि एपीओ के प्री की डेट और एआरओ आरओ के मेंस की डेट दोनों सेम हो जाएं, या एआरओ आरओ की ये एग्ज़ाम की डेट घोषित करें, उस टाइम पे नोटिफिकेशन एपीओ को जारी करें। मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ पिछली में कि एआरओ के तुरंत बाद एपीओ के आने के चांस है, ठीक है, और अब ज़्यादा चांस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एआरओ का जैसे ही फॉर्म की लास्ट डेट होगी, ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम की डेट घोषित होगी, उसके एग्ज़ाम की डेट घोषित होने के बाद फिर एपीओ पर कार्य चालू कर देंगे, क्योंकि आयोग के पास उसके बाद कोई भर्ती भी नहीं है। ये पहले सही तरीके से एआरओ कराएंगे, उसके बाद फिर आपका एपीओ कराएंगे, ठीक है। तो इसी समय को मान के चलिए कि एआरओ का लास्ट फॉर्म की डेट कब हो रही है, फिर उसके बाद हमारा यानी कि 9 नवंबर, हाँ 9 नवंबर एआरओ की लास्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद डेट जारी होगी, उसकी डेट जारी होने के बाद हो सकता है कि पेन का भी नोटिफिकेशन जारी हो जाए, ठीक है, या 10-5 दिन लेट भी हो सकता है, दिसंबर के लास्ट में भी जा सकता है, ठीक है। तो अब इसको मत फिक्र कि फिक्स डेट कब है, कब आ रही है, कब नहीं आ रही है, ठीक है। अब बस दिमाग में ये बना लीजिए कि एपीओ बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो टारगेट बना के पढ़िए कि अगले 2 महीने में हो सकता है हमारे प्री हो जाए। अब 2 महीने के टारगेट बना के पढ़ेंगे, उस हिसाब से प्री निकालना है, ठीक है। और छोड़ दीजिए वैकेंसी कब तक आ रही है कब नहीं आ रही है, बस पढ़ते रहिए, और पढ़ते रहेंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी आपको ही होगी जब नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि आप बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे, ना कि उन लोगों को आएगा जो फिर ले लेके बैक भागेंगे, ठीक है, यहाँ पढ़ूँ यहाँ पढ़ूँ, यहाँ से पढ़ूँ वहाँ से पढ़ूँ, ये लगभग वो कर, सब कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही बताना चाह रहा था कि देखिए नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी होने वाला है, वैकेंसी बम्पर है। और वैकेंसी मैंने आपको बताया कि 236 वैकेंसी वो थी, और कुछ प्रमोशन की वैकेंसी होगी 113 वो हो गई, कुछ आपकी जो ये वेटिंग में लगती है ये वाली होगी, तो 400 प्लस वैकेंसी हैं। अब उसमें से कितना देते हैं, 200 प्लस देते हैं या 50% देते हैं या कितनी देते हैं, वो अब देखें इनके ऊपर है। तो बस पढ़ते रहिए और अपने आप को मजबूत बना के रखिए। बस आज इतना ही था। और कोई अपडेट मिलती है, जैसे आयोग को कोई अध्याचन प्राप्त होता है, कुछ भी अपडेट मिलती है, तो मैं आपको ज़रूर उसको बताऊँगा, ठीक है ना। तो जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।